हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज डिरिवेटिव लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी के लिए दोनों क्या होंगे, कन्फर्मेबल होंगे। एंड बी एंड सी आर कन्फर्मेबल फॉर द एडिशन, मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे, मतलब बी प्लस सी के लिए। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये होगा कहता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ लेट ए बी द मैट्रिसेस, मतलब क्या, ए बी सी तीन को था तो हम लोग तीनों को मैट्रिसेस मान दिए। ठीक है, और उनका ऑर्डर दे दिए। देखिए एम बाई एन बाई पी एंड एन बाई पी। ए को लिख दिया हम लोग ए आई जे एम बाई एन, फिर बी को लिख दिया बी आई जे, फिर सी को लिख दिया सी आई जे। ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये जो एन बाई पी और एन बाई पी, मतलब सी और बी का जो ऑर्डर है क्या है, दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको तो ये प्रूव करना है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी निकालते हैं, तो क्योंकि दोनों ही कन्फर्मेबल है फॉर द एडिशन, मतलब एडिशन हो सकता है इन दोनों के बीच, तो हम लोग पहले एडिशन करते हैं। तो देखिए कन्फर्मेबल है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू बी आई जे प्लस सी आई जे हो गया, इक्वल टू बी आई जे प्लस सी आई जे। जानते हैं कि अगर एडिशन करते हैं तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट के साथ ऐड होता है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ होता है, यही वाला है। तो अगर b11 दिए तो c11 के साथ जुड़ जाएगा। अब b21 को देते हैं तो c21 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब दोस्तों अगर ध्यान से देखिए, क्योंकि हम लोग एडिशन करते हैं तो ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है ना, तो जो ऑर्डर रहता है वही ऑर्डर हो जाता है। तो ये किस ऑर्डर का हो जाएगा, ये एन बाई पी का ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही एन बाई पी के ऑर्डर के हैं। समझ में आ गया। आप देखिए b प्लस सी, देखिए हम लोग b प्लस सी निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखिए b प्लस सी एंड a आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट a इंटू बी प्लस सी, तो मतलब इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो a इंटू बी प्लस सी, और इसको हम लोग क्या लिखे हैं, तो देखिए ये वाला टर्म आया है ना। तो देखिए, तो ए को हम लोग क्या लिखे, ए आई जे, तो ए आई जे हो गया, इनटू इस वाले को लिखेंगे क्योंकि बी प्लस सी का जो एलिमेंट होगा यही है ना, तो इसको हम लोग लिख दिए। समझ में आ गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट इसके साथ, क्योंकि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो पूरा को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले तो देखते हैं दोस्तों कि इस ए का जो ऑर्डर था क्या था, एम बाई एन, और इसका क्या था, एन बाई पी। तो इन दोनों के बीच का कॉमन क्या हो गया, एन, है ना। तो मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे इस बंदे के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो मतलब प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने एन को लिख दिया, कॉमन पार्ट को लिख दिया, के इज इक्वल टू 1 टू लेकर के एन तक जाएगा। अब इसमें बदलेगा, देखिए ए आई के का क्या मतलब है भाई, के तो ये कॉलम दिखा रहा है इस बंदे के लिए, इस ए के लिए, लेकिन इस बी के जे प्लस सी के जे के लिए क्या दिखा रहा है, वो रो का काम कर रहा है। ठीक है ना, ये रो का काम कर रहा है। तो देखिए, तो इसीलिए क्या कर दिए, इसको बदल दिए, तो ए आई के कर दिए, और इधर में क्या कर दिए, बी के जे प्लस सी के जे करते हैं। के क्यों किए, तो अगर मान लिया कि के इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो मतलब इस वाले का पहला रो काम करेगा और इस वाले का पहला कॉलम का काम करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि आई इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, एम तक जाएगा, और जे कहाँ तक जाएगा, पी तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाई इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये सब तो एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ये दोनों रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपस में गुना कर देते हैं। तो ए आई के इंटू बी के जे हो जाए, देखिए ए आई के प्लस इंटू ए आई के इंटू बी के जे हो गया, ए आई के इंटू बी के जे हो गया, प्लस प्लस बीच में है, देखिए समेशन का साइन इसमें भी होगा इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें भी तो के है ना, तो इसीलिए दोनों तरफ लगा दिए, समेशन के इज इक्वल टू एन तक। तो अब ए आई के इंटू सी के जे हो गया। ठीक है ना, तो सी के जे हो गया, इस वाले को इक्वेशन 1 दे दिए।
अब दोस्तों ये जो समेशन क्यू माने अगर बात करेंगे तो आप अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके देख सकते हैं कि क्यों ये लिखते हैं। क्योंकि ये डेफिनेशन ही है, मतलब क्या कि जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को तो पहला रो और पहला कॉलम, फिर पहला रो और सेकंड कॉलम इस तरह से ऐड होते जाता है ना, इसीलिए समेशन का यूज किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्योंकि अब हमको क्या सॉल्व करना कि ये बराबर ये करना था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, a इंटू बी निकालेंगे और फिर a इंटू सी कर देंगे, आपस में जोड़ करके इसके बराबर दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी a इंटू बी निकालते हैं दोस्तों। तो a इंटू बी निकालेंगे तो देखिए a को तो माने हैं ए आई जे और b को माने हैं वी आई जे, ठीक है ना। तो ये होता है m बाई एन है और इसका n बाई पी है। तो कॉमन पार्ट देखिए फिर n आ गया, तो k इज इक्वल टू 1 से लेके n। अब ए आई के बी के जे हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये कॉमन पार्ट था इसीलिए के लिख दिए, हो गया। फिर इसी तरह से ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इंटू सी आई जे इज इक्वल टू के इक्वल टू 1 से लिखे, क्योंकि ये भी एम बाई एन और एन बाई पी के फॉर्म में है। ठीक है ना दोस्तों, कॉमन पार्ट को हम के इक्वल टू 1 से एन तक ले जा रहे हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों को हम इक्वेशन 2 मान दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ध्यान से देखें, इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 है इन दोनों का एडिशन ही है ना। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो देखिए ए आई के इंटू बी के जे है, तो ए आई के इंटू बी के जे है। अब ये ए आई के इंटू सी के जे है, ए आई के इंटू सी के जे, तो दोनों का एडिशन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन इक्वेशन नंबर 1 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो a इंटू बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया है, तो ये वाला टर्म देख सकते हैं ये। अब फिर ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला। फिर ए सी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो दिस प्रूफ्स, ये हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।